अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका भाई आपका दोस्त एक नया व्लॉग लेकर और मैं मौजूद हूँ शाह फैसल इंटरचेंज मलिर एक्सप्रेस वे पर। और कैमरा मैन आपको दिखा सके ये व्यू सामने बिल्कुल शाह फैसल से कोरंगी को जोड़ने वाला ब्रिज, गाड़ियाँ रवां दवा हैं। और सामने का इंटरचेंज दिखा सके, अगर आज 11 जनवरी है, इफ्तिताह हो रहा है कईमाबाद के मकाम से। और हम आए थे यहाँ पर कवर करने कि हम दिखा सके अपने दोस्तों को, लेकिन आज सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर कैमरामैन वहाँ दिखा सके, यहाँ जगह जगह पर सिक्योरिटी खड़ी है और नहीं छोड़ा जा रहा है फ़िलहाल आवाम को, क्योंकि सियासी शख्सियत सिंध की यहाँ आई हुई हैं तो उनके लिए भरपूर प्रोटोकॉल चारों तरफ से लगा हुआ है। तो सिर्फ जिन लोगों के पासेस हैं, जिनके पास, उन्हें छोड़ा जा रहा है। कोई ख़ास किस्म के पास बांटे गए हैं कुछ लोगों को, तो वो लोग ही जा पा रहे हैं, दीगर लोगों को रोका जा रहा है। बहरहाल मैं आपको यहीं से अपडेट करता हूँ। ये इंटरचेंज है, ये शाह फैसल से जब आप आएंगे, आप ज्वाइन करेंगे अगर कायदाबाद को, तो वो इंटरचेंज आज तक नहीं बना है, अब उस पर काम शुरू है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखा सके उन गाड़ियों को, तो यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो थोड़ा सा और भी आपको सर्वे कराते हैं। बहरहाल आज इसकी यूनिट 1 की प्रॉपर ओपनिंग की जा रही है। कईमाबाद जाम सादिक पुल से लेकर और शाह फैसल इंटरचेंज तक एक हिस्सा इसका आज खोला जा रहा है। उसकी ओपनिंग के लिए बिलावल जरदारी यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ पर इफ्तिताई तकरीब उनकी जारी है। और हम मौजूद हैं शाह फैसल इंटरचेंज पर और यहाँ से अपने दोस्तों को लम्हा ब लम्हा और हर लम्हे की खबर दे रहे हैं प्रॉपर। तो चलते हैं, थोड़ा सा व्यू करवाते हैं आपको। जी तो दोस्तों, ये देखिए नीचे क्रेन लगी हुई है। ये बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस नीचे की साइड पर क्रेन काम कर रही है। मैं आपको थोड़ी सी ये डिटेल देता चलूँ, तो मैं थोड़ा उस हैंड से जाके आपको समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है और क्या बनने जा रहा है शाह फैसल इंटरचेंज के ऊपर। तो ये सामने का एरियाज आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ मजदूर भी नीचे आपको काम करते हुए दिख रहे हैं और बुनियाद रखना शुरू कर दी है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये मजदूर लगे हुए हैं और इन्होंने ये बुनियाद शुरू कर दी है। पत्थरों से ये गोलाई देते हुए ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू ये चारों तरफ ऐसा करने जा रहे हैं। और सेंटर के अंदर जो जगह बचेगी तो यहाँ खूबसूरती के लिए फिर पौधे लगाए जाएंगे, डमियाँ खड़ी की जाएंगी और कोई लाइटिंग के जो कलर्स वाली लाइटें हैं उस तरह की सेटिंग्स की जाएगी। यानी कि मलिर एक्सप्रेस वे को 4 चांद लगाने की तैयारी यहाँ पर चल चुकी है। और ये जो ओपनिंग होने जा रही है, ये सिंध गवर्नमेंट को बहुत जल्दी थी, बनती नहीं है ये ओपनिंग, क्योंकि जिस तरीके से काम यहाँ पर दिख रहा है उस तरीके से काम बहुत ज़्यादा बाकी है। अच्छा तब ज़्यादा लगता है कि जब ये प्रॉपर यहाँ से लेकर यूनिट 1 जो कायदाबाद तक कहा जा रहा है वो सारा कंप्लीट हो जाता, तो फिर इसकी ओपनिंग होती और लोग जब आते इसको देखते और इसकी ऐसी खूबसूरती जो अभी बनाई जा रही हैं, अभी बनी नहीं है, काम चल रहा है, तो ये भी जब क्लियर हो जाती तो एक ज़बरदस्त व्यू और एक ज़बरदस्त लोकेशन यहाँ से आती। तो अभी तो काम यानी कि कंप्लीट है ही नहीं और इनको जल्दी है ओपनिंग करने की और आज ओपनिंग हो रही है। मैंने आपको पहले ख़बर दे दी थी कि जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से बनती नहीं है ओपनिंग, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग हो रही है। बहरहाल फ़ायदा है आवाम को, उनकी गाड़ियाँ जब यहाँ पर दौड़ेंगी तो उन्हें फ़ायदा ही पहुँचेगा यहाँ से। और सामने इससे आगे की अगर बात करता चलूँ, जहाँ आगे काम चल रहा है ये देखें, तो फिर ये आगे कायदाबाद के मामलात को फिर इससे आगे सीधा किया जा रहा है, क्योंकि जितने एरिया की ओपनिंग होनी है वो इस जगह पर आकर इख्तिताम हो जाती है। इससे आगे की ओपनिंग नहीं हुई। इससे जो आगे की ओपनिंग है वो मार्च में एक्सेप्ट की जा रही है कि मार्च के अंदर वो ओपनिंग भी की जाएगी प्रॉपर। दोनों यहाँ पर मुकम्मल जो कईमाबाद से भी जो ओपनिंग होने जा रही है वो भी अभी फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर तो नहीं हो पा रही। उसमें भी टोल प्लाज़ा पे आपने देखा सिर्फ 3 लेयर उन्होंने क्लियर किए हैं। वहाँ से 3 लेयर्स पर गाड़ियाँ चलेंगी। वहाँ पर
और स्टॉप बैरियर्स वगैरह भी 3 लेयर्स पर ही लगे हैं, और कैमरे वगैरह की फिटिंग्स वगैरह जो भी है मामलात वहाँ पर, वो सारे 3 लेयर्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और बाकी लेयर्स छोड़ दी गई हैं। तो ये प्रॉपर, यानी कि अगर इसको आप मुकम्मल कहेंगे कि आप जाम सादिक से लेकर जब कायदाबाद तक का सफ़र करेंगे तो वो ओपनिंग जो है इसकी कंफर्म जो है वो ईद पर ही होगी। और हमने ये ख़बर आपको पहले ही दी थी कि ये मुझे यूनिट 1 की ओपनिंग ईद पर दिख रही है, तो मुकम्मल इसकी ओपनिंग ईद पर ही होगी। तो आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मामलात हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं। तो आज 11 जनवरी 2025 है, ओपनिंग हो रही है। कयूमाबाद के मकाम पर सियासी शख्सियत आई हुई हैं और वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हम जैसे छोटे व्लॉगर्स को वहाँ नहीं छोड़ा जा रहा है। वहाँ पर बड़े व्लॉगर्स ही मौजूद हैं या फिर मीडिया पर्सन लोग मौजूद हैं जिनका मीडिया से ताल्लुक़ है। उन्हें पासिस मिले हैं, पासिस के ज़रिए वो वहाँ गए हैं। जी, तो कल रात में जब मैंने कल आपको वीडियो दिखाई तो यहाँ 3 ट्रैफिक की डमियाँ थीं, तो लगता है कहीं रात में वो चोरी हो गई हैं या फिर उन्हें एक्सचेंज करके वहाँ ले जाया गया है जहाँ से इफ्तिताह नहीं है, क्योंकि कयूमाबाद के मकाम से इफ्तिताह हो रही है। और मैं मौजूद हूँ शाह फैसल इंटरचेंज से और मैं ज्वाइन करने आया था यहाँ से कि मैं शाह फैसल इंटरचेंज से ज्वाइन करके कयूमाबाद जाऊँगा, क्योंकि ये एक ईजी रास्ता था यहाँ से। लेकिन जब यहीं से नहीं छोड़ रहे तो फिर वहाँ जाना बेकार होगा, शायद फिर वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी जगह जगह इनकी लगी हुई है। और यहाँ से ज़राफ़े गायब हो चुके हैं। अब उनको कहाँ ले जाया गया, यहाँ से रात को कोई चोरी करके ले गया या फिर उन्होंने ख़ुद कहीं चेंज कर दिए हैं। बहरहाल ये लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी और ज़राफ़े जब यहाँ खड़े हुए थे तो उससे काफ़ी लुक आ रहा था। अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया उससे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह व्यू दिखा सके कैमरामैन कैमरे से, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पर। और बोट्स आप देख सकते हैं जगह जगह लगे हुए हैं। दूसरी दोस्तों, मुझे इस जगह को देख के टेंशन हो रही है कि यहाँ से ज़राफ़े कहाँ गायब हो गए। अब कोई मुस्तनद बंदा भी नहीं है जिससे मैं पूछ सकूँ चोरी हो गए या फिर वहाँ लेके जाया गया है जहाँ जो ओपनिंग हो रही है वहाँ सजाया जा रहा है उस जगह को। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन थी उनके ज़रिए से यहाँ पर, और वो यहाँ से रातों रात गायब कर दी गई, जबकि मैं रात में ही यहाँ से होके गया था। तो रात में थी। क्या कहते हो आप कासिम भाई, कहाँ गए होंगे? बिल्कुल सही बताया लियाकत भाई ने कि भाई रात तक तो बिल्कुल सही थे, यहाँ पे अच्छे लग रहे थे। हम 2-3 दिन से इधर विजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे। तो अभी हम आए, हम खुद हैरान हो गए यार, ये किसी ने चोरी कर लिए या कोई ले गए। मुझे तो लग रहा है जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है कयूमाबाद में वहीं पे ही लेके चले गए उनके आगे थोड़ा सजाने के लिए। बारे में क्या कहेंगे कि ये जो आवाम को नहीं छोड़ा जा रहा है, या ये हम तो पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम तो आवाम को दिखा रहे हैं यहाँ कर कि जबरदस्त मंसूबा है सिंध गवर्नमेंट का, तो वो हमें क्यों नहीं छोड़ रहे? मतलब बस इसके दीगर पास बनाए गए तो जो गवर्नमेंट का बंदा होगा उसको ये अथॉरिटी मिली है कि आप विजिट कर सकते हैं। वैसे हम आम ब्लॉगरों को कहाँ छोड़ते हैं, हम तो बस किसी तरीके से बस ऊपर आ गए आपकी खातिर वीडियो बनाने के लिए। तो बहरहाल अभी इनको इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि काम भी अभी बिल्कुल हुआ ही नहीं है। इनको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी, इन्होंने डायरेक्ट ओपनिंग का बता दिए तो ना उनका बिल्कुल सही से काम हुआ। ये तो फिर आने जाने में गाड़ी को परेशानी होगी। टैक्सेस भी इतने लगाए हुए हैं तो मिडिल क्लास आदमी किधर जाएगा? 500 रुपये फ़ी गाड़ी का टैक्स लगाया हुआ, और बाइक को तो अलाउड करेंगे ही नहीं। तो मेरी नॉलेज है, मुझे ये पता चला कि छोटी गाड़ी 100 रुपये और बड़ी गाड़ी 200 रुपये, मुझे जो पता चला। अभी कंफर्मेशन नहीं है हमारी ये हतमी। और कासिम भाई की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं बड़ी गाड़ी 500 रुपये। आपने कहाँ बोर्ड देखा था इसका? ये मैंने आगे कंप्यूटर पे देखा था। अच्छा, इन्होंने कहीं कंप्यूटर पे देखा था। फिलहाल हमारे पास इसकी फाइनली हतमी फहरिस्त नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन चल रहा है, अभी काम चल रहा है, कंप्यूटर लग रहे हैं। लेकिन जो टैक्सेस मैंने वहाँ पर पढ़े थे, छोटी गाड़ी के 500 रुपये किया हुआ इन लोगों ने। तो ये तो गरीब आवाम के लिए मतलब सही नहीं बना। बाइक तो चलो, बहरहाल मुझे यानी कि एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये जो सड़कें जितनी भी बनती हैं या मोटर्स या हाईवे जितने भी बनते हैं, ये आवाम के टैक्सेस से ही बनते हैं। जाहिर है ये आवाम से ही टैक्स बटोरा जाता है। बहुत सारे हथकंडे हैं गवर्नमेंट के पास, बहुत सारे तरीके हैं, वो उस हिसाब से टैक्सेस, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। तो उस हिसाब से जो है ना, हमें टैक्स वगैरह तो हम पे करते ही हैं, लेकिन जब हमारी गाड़ियाँ इसमें दौड़ती तो हमें अलग से फिर टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो ये मेरी समझ में खुद से नहीं आता है। तो यहाँ एक पुलिस वाले भाई भी हैं, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं।
जी तो दोस्तों, पुलिस वाले ने थोड़ी सी माजरत कर ली हमसे कि सर मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आप सड़क से नीचे चले जाएं क्योंकि हमें हमें हमारी ड्यूटी करने दें। तो ठीक है, बिल्कुल पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम उन्हें नहीं डिस्टर्ब करेंगे, नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उन पर भी बेचारों पर सख्ती है, ज़ाहिर है उन्हें ड्यूटी पर खड़ा किया गया है। तो फ़िलहाल पब्लिक की एंट्रीज बंद है जब तक वो शख्सियत यहाँ से चली नहीं जाती जो कहते हैं कि हम अवामी लीडर हैं। जब तक अवामी लीडर यहाँ से चले नहीं जाते तब तक अवाम इस पर नहीं आ सकती। सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें ये दावत देते हैं, जिन्हें ये पासेस देते हैं, सिर्फ वही लोग अलाउडेड हैं। मैं और आप फ़िलहाल मलिर एक्सप्रेस पे अलाउडेड नहीं हैं। ये सामने एक फैमिलीज़ भी आई हुई है, इसे भी वापसी भेज दिया गया ऊपर से। तो ये मामलात हैं। आज 11 जनवरी है, 11 जनवरी 2025 और ओपनिंग होने जा रही है। प्रॉपर अभी बिलावल भुट्टो मेरे हाल से नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर इनके प्रोग्राम चल रहे हैं। कुछ सियासी लोग इनके वहां पहुंचे हुए हैं कयोमाबाद के मकाम पर। तो मैं ज़रूर अपने दोस्तों को वहां से कवर करता, दिखाता सब कुछ। अगर मेरी रसाई होती या मेरे पास पास होता तो मैं वहां से ज़रूर कवर करता। बहरहाल मैं यहीं से आपको ये दिखा रहा हूँ। मामला तो मैंने आपको दिखा दिए, बता दिए कि यहाँ पर आज सख्ती है और सिर्फ पासेस वाले लोग या मीडिया पर्सन लोगों को इजाज़त है, या पार्टी के जो लोग हैं उन्हें ही इजाज़त है यहाँ पर जाने की। मुझे या आपको इजाज़त नहीं है। जी तो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ बिल्कुल शाह फैसल से कुरंगी को जोड़ने वाले ब्रिज पर, और ये देखिए मलिर एक्सप्रेस वे के, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की पिक्स और प्लस जरदारी और भुट्टो की पिक्चर्स वगैरह इस पर लगा दी गई हैं, और नाम देखें शाहराए भुट्टो। अब पूछें इनसे कोई कि क्या ये आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी है कि आपने भुट्टो का नाम दिया है ऐसे? जाहिर है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, आपका पैसा तो है नहीं। क्या आप ये पाकिस्तानी अवाम को गिफ्ट कर रहे हैं तो आप अपने नाम से मंसूब करें इसे, लेकिन जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो चलते हैं आगे, मैं आपको चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे चल के। वो इंटरचेंज जो अभी तक ताख़ीर का शिकार था और अब उस पर काम हो रहा है, और आज पैदल ट्रैवल कर रहा हूँ मैं क्योंकि आज सख्ती है थोड़ी। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं और सिक्योरिटी थोड़ी सी हाई अलर्ट है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ कूदता हूँ ताकि ये लो, ये मैं थोड़ा अंदर की तरफ आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छा, ये जो इंटरचेंज है ये शाह फैसल से जब आप आएंगे और आपने अगर मलिर को ज्वाइन कर रहे हैं कायदाबाद की जानिब, तो बिल्कुल ये इंटरचेंज अभी नहीं बना है और इस पर अब काम चल रहा है, और इस हिस्से की ओपनिंग भी नहीं हुई है। जो हिस्सा ओपन होने जा रहा है आज, उसमें ये हिस्सा शामिल नहीं है। उसमें उस साइड का हिस्सा शामिल है कि आप कुरंगी से आ रहे हैं या फिर आप शाह फैसल से आ रहे हैं। अगर आपने जाना है कयोमाबाद, जाम सादिक पुल, EBM कॉजवे, तो आप बिल्कुल इस हैंड के इंटरचेंज से ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल आप उस तरफ जा सकते हैं। सिर्फ यही सफ़र आप फ़िलहाल मलिर एक्सप्रेस वे पर कर सकते हैं। अदर्स आप इस पर फ़िलहाल सफ़र कायदाबाद की जानिब या दीगर सफ़र इस पर अभी आप नहीं कर सकते। और ये अगले ही मैंने आपको बताया है कि जो आगे कायदाबाद तक के मामलात हैं वो मार्च में किए जा रहे हैं, और आपको पता है कि मार्च में ही ईद भी पड़ रही है, ईद उल फितर। तो ये मामला ईद पर ही आपको गिफ्ट मिलेगा। जो जाम सादिक से लेकर और कायदाबाद तक का ये यूनिट 1 है जो मुकम्मल तौर पर ओपन हो पाएगा, तो वो मामला आपको मार्च के एंड में मिलेगा इंशाल्लाह। तो आया तो था आज अपने दोस्तों को ओपनिंग के हवाले से दिखाने के। शायद वैसे तो हमें घर से ही डाउट था कि हमें शायद ना छोड़ा जाए, क्योंकि होता है पाकिस्तानी सियासत में ऐसा ही होता है
कि जब भी कोई लीडरशिप आती है कहीं पर तो वहाँ पर तो क्या, वहाँ से दूर दूर तक ट्रैफिक जैम कर दी जाती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तानी सियासतदानों का एक हुस्न है कि वो आवाम के अंदर कब आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होता है। जब वो सीट पर आ जाते हैं और सीट हासिल कर लेते हैं तो फिर वो इस आवाम से डरते हैं, फिर वो इस आवाम को दुश्मन समझते हैं और वो सिक्योरिटी थ्रेट बोलकर दूर रखते हैं हमें इन मामलात से। और ऐसा चलता आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको ये बोर्ड भी दिखा सकूँ, ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर ममनुआ हैं, जिनका दाखिला बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ये बोर्ड पर आप पढ़ लें, इसमें साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, चिंची का दाखिला तो सख्ती से मना है। मलिर एक्सप्रेसवे लिमिटेड किसी भी किस्म की मुमकिना हादसे की जिम्मेदार नहीं। तो ये बोर्ड इंतबा यहाँ पर लगा दिया गया है। और उसके साथ ये बोर्ड तो आपको सिंगर चुरंगी तक मिलेंगे देखने को। इनको तो देख देख के थक गए। और यहाँ शाहराह भुट्टो के नाम से भी बोर्ड अवेजा कर दिए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं शाहराह भुट्टो। वैसे अचानक से इनको क्या ख्याल आया कि इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, जबकि अब तक तो मलिर एक्सप्रेस वे ही चल रहा था और जैसे ही ओपन होने पर आया तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब सामने भी आप देख सकते हैं इस इंटरचेंज को भी बंद किया हुआ है ताकि कोई गाड़ी या एक आम आवाम ना जा सके। यहाँ पर पासिस हैं इनके पास, कुछ लोगों के पास, तो वो पासिस देख के ये लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, अदर्स ये नहीं छोड़ रहे। और ऊपर तो मैं गया था, मैंने कुछ वीडियो ली, लेकिन पुलिस वालों ने फिर वहाँ से मुझे नीचे भेज दिया। ओके जी, तो थोड़े से बाबू भाई के भी कमेंट्स लेते हैं यहाँ पर कि वो क्या कहते हैं। हम 3 बंदे यहाँ पे आए थे आज इस खुशी से कि हम अपने दोस्तों को आज ऊपर जाके ओपनिंग दिखाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। बहरहाल बाबू भाई क्या कहेंगे, ये हमें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? आपकी क्या जरूरत है? जो ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं उन्हीं को छोड़ेंगे ना भाई। तो हम भी तो उनके साथ शामिल हैं। हम लम्हा मलहमा मलिर एक्सप्रेसवे को जब से दिखा रहे हैं, जब इसकी बुनियाद रखी गई, तो आज भी हम दिखाने ही आए थे। आपका अपना मतलब था दिखाने के लिए आए हो, उनका अपना मतलब है। वो आज जो है ना इफ्तिताह कर रहे हैं, आज उन्हीं को छोड़ा जा रहा है जिनके पास कार्ड है या पार्टी ने इनवाइट की है जिनको। एक आम बंदे को सिक्योरिटी की वजह से नहीं छोड़ा जा रहा है ऊपर। तो ऐसा क्यों है? मुझे इस चीज से इख्तिलाफ है कि ऐसा क्यों होता है कि एक आम आवाम को क्यों नहीं छोड़ते हैं, जबकि ये इलेक्शन। आवाम दहशतगर्द है ना यार। मतलब आप और मैं दहशतगर्द नहीं? जी जी, हम दहशतगर्द हैं, वो असल पाकिस्तानी है, तो उनके करीब हमारा जाना जो है ना मुमकिन नहीं है। बात ये है। तो मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मुझे तो घर से ऐसे फीलिंग्स आ रही थी कि हम जाएंगे वहाँ पर वीडियो लेंगे, आज जब ओपनिंग होगी तो वो हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे, लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं। बस जो दूर दूर से आपने ले ली ना वही वीडियो दिखा दो। करीब जाना तो मुश्किल है, करीब आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ सब प्रोटोकॉल चल रहा है, वीआईपी प्रोटोकॉल चल रहा है। तो कैमरामैन वो गाड़ी भी दिखा सकें पुलिस। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सख्ती है, वो कैमरे को भी हमारे ज़ाहिर वाच कर रहे हैं। तो बहरहाल हमने फिर भी अपने दोस्तों को यहाँ से मालूमात देने की कोशिश की। ज़ाहिर आज ओपनिंग है, 11 जनवरी 2025 है और यूनिट 1 ओपन किया जा रहा है, लेकिन एक आम आवाम के लिए बंद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। पाकिस्तान के सियासतदान ऐसा ही करते हैं और शुरू से ऐसा ही होता चला आ रहा है। जी हाँ, ऐसे ही है। वो वीआईपी लोग हैं, उनके करीब जाना आम आवाम का काम नहीं है। हालांकि उनको आवाम में ही होना चाहिए, आवाम के ही होठों से वो जाते हैं वहाँ ऊपर, फिर बाद में जब एक दफ़ा चले जाएं तो आवाम ख़त्म, वीआईपी कल्चर स्टार्ट। चले जी, बाबू भाई के भी यही कमेंट्स हैं कि आम आवाम को भी रसाई देनी चाहिए। हर बंदा दहशतगर्द नहीं है, वो ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद होते हैं, लेकिन देखभाल के अगर पासेस से आपके लोग जा सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं जा सकते? क्यों हम पाकिस्तानी नहीं हैं या हम कराची के शहरी नहीं हैं? क्या मैं इस सहूलत को कल यूज़ नहीं करूँगा? क्या मुझे ये सहूलत मुयस्सर नहीं आएगी? तो ये सब हमारी चीज़ें हैं, हमारी कीमती असासे हैं, ये पाकिस्तानियों के और पाकिस्तानियों के पैसे से ही बनाए जा रहे हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो भी
तो हमने कोशिश की अपने दोस्तों को दिखाने की, बहरहाल जितना मैं दिखा सका मैं दिखाया मैंने। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। वीडियो पर नए हैं, चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा करने लायक